हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं टाइम एंड वर्क। आपको पता होगा इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क का आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आप आराम से स्टडी पॉइंट पर जाकर उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं और आपको टाइम एंड वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं आपको लास्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ और इस पार्ट के लिए मैं आपके लिए 2 वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि ये थोड़ा पार्ट लंबा है। हम इसमें वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें जैसे 10 आदमी और 20 लड़के काम करते हैं या लोगों को लगाया जाता है कि कितने आदमी कितनी औरतें कितने दिन में कर रही हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आज एक वीडियो आपको मिल जाएगी, यानी कि आज आपको एक वीडियो मिलेगी और एक मिलेगी आपको मंडे, क्योंकि हमने आपको बोला था कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। सैटरडे और संडे हम आपको प्रैक्टिस के लिए छुट्टी रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो तो आपको मंडे ही मिलेगी। तो आप उन 2 दिन में या तो राकेश यादव या फिर RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करके देखना और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन ना आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको वैसे पिछली वीडियोस में बताया था कि जो कार्य होता है तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन। तो आज हम कार्य को और आगे समझते हैं। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, मतलब क्षमता क्या है और दिन की मल्टीप्लाई कर ले तो कार्य आ जाता था। अब हम इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन गुणा आदमी की कितने आदमी आपने उस काम में लगाए हुए हैं, तो आदमी, और वो कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है कि घंटे प्रतिदिन। आपको बस ये एक सूत्र याद रखना है, ये आदमी औरत वाले सारे क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे। जैसे लोग पढ़ाते हैं M1 D1 करके, तो वो ट्रिक भी यहीं से निकली हुई है। देखिए, कार्य को वो M1 मान लेते हैं और दिन को D1 D2 करके मान लेते हैं, तो वो इसी से बनी हुई है ट्रिक। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसको लंबा कर रहा हूँ। तो हमें आदमी दे रखे हैं, इसमें कितना दे रखे हैं आदमी, कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो दिन कितना दे रखा है आपको 20। तो हमसे ये पूछा हुआ है तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दूसरे यानी कि हमें M2 दे रखा है 20 आदमी। तो देखिए, जो कार्य होगा पहले इसकी बात करते हैं, बाद में 20 आदमियों की बात करेंगे। तो कार्य बराबर, अब देखो आपको ना तो क्षमता पता है, यहाँ पता है तो हमें सिर्फ दिन और आदमी, इन दोनों को पता है, ये दोनों नहीं है तो हम इनको हटा देंगे कि कोई बात नहीं, दिन गुणा आदमी भी तो कार्य ही होता है। तो टोटल जो कार्य आएगा वो 10 गुणा 20 आ जाएगा। अब ये तो बोला है कि इसे करने के लिए 20 आदमी कितना दिन लेंगे, तो दिन बराबर क्या हो जाएगा आप ये बताओ। यही काम है और इसे कितने लोगों से कराना है मुझे, आप कहोगे हमें कराना है ये 20 लोगों से, तो आप कह दोगे 10 गुणा 20 टोटल वर्क है और इसे 20 लोग कितने दिन में करेंगे। तो आ जाएगा x, मान लीजिए वो दिन होंगे, इस 20 से 20 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन, यानी कि वो 10 दिन में कर लेंगे अगर हम 20 आदमी को काम पर लगाएं। तो देखिए, हम इसे ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो आपको पता है, आप ऐसे कहोगे इस क्वेश्चन को कि 10 आदमी अगर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं तो सेम ही काम तो होगा, क्योंकि इधर आदमी की और दिन की गुणा हो रही है तो इधर भी आदमी और दिन की गुणा होगी, तो काम तो इक्वल ही होगा। तो आप कह दोगे कि 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप बताओ, इस 20 से ये 20 कट जाएगा, इस M से ये M कट जाएगा और दिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो आप कह दोगे 10 दिन। तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जब कार्य हमें समान दिया होगा कि 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो हम हमेशा इसी को अपने माइंड में रखेंगे कि 10 आदमी 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप कभी भी ना करें क्योंकि ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमें बस खाली माइंड में रखना है कि क्षमता गुणा दिन गुणा आदमी गुणा घंटे प्रति दिन भी आपका टोटल वर्क होता है। चलिए, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। आई होप ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कार्य निकालूं तो 15 आदमी उसे 30 दिन में कर सकते हैं, तो आपने 30 दिन लिख लिया। तो हमसे पूछा हुआ है तो 45 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, कार्य बराबर है क्योंकि उसी काम को, तो ये भी कार्य है तो मैं इसी को अपनी तरफ से कार्य निकालता हूँ। तो 45 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप काट सकते हो 15 तिया 45, M से तो आपका M कट ही जाएगा। M लिखो चाहे आप मत लिखो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कल को अगर मतलब अगले या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगर वो वॉइस दे देगा तो हमें तो B लिखना पड़ेगा ना फिर। अब आप इसे काट लो, 30 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी तो वो कितना आ जाएगा 10 दिन, यानी कि अगर हम 45 आदमी उसी काम को करने के लिए लगाएं तो वो कितने दिन ले लेगा 10 दिन। तो आप बताओ क्या आपको वो ट्रिक
अपने दिमाग में रखने की जरूरत पड़ रही है कि M1 D1 इक्वल M2 D2 अपॉन W1 W2 होता है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमें तो बस ये याद रखना है कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन गुणा आदमी पर घंटे के हिसाब से कितना दिन कर रहा है। तो इसमें बोला हुआ था कि 15 आदमी 30 दिन में करते, तो आप बताओ 15 आदमी अगर 30 दिन में कर रहे हैं तो ये तो कार्य होगा, और यही सेम कार्य मुझे 45 आदमी से कितने दिन में कराना है, तो सेम ही होगा। क्योंकि अगर यहाँ दिन की मल्टीप्लाई करो, देखो आप यहाँ पर भी 15 या 45 450 ही हमारा टोटल वर्क आ रहा है। अगर आप यहाँ पर भी दिन की वैल्यू डालेंगे तो 450 ही टोटल वर्क आएगा। तो अगर काम सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 15 आदमी इतने दिन में कर रहे हैं तो उतने आदमी कितने दिन में करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखते हैं। और देखिए मैंने अभी तक जितना भी आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया है वो इसी से पढ़ाया है, कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन से। आज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूले पर अप्लाई होता है, नहीं तो मैं आपको ये कभी नहीं बताता कि आदमी गुणा घंटे भी दिन होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इतना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ना ही टाइम एंड वर्क की कोई ट्रिक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें इसमें दिया हुआ है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 20 लड़के उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 16 आदमी कितने लड़कों के बराबर है? तो आपको बताना है कि 16 आदमी कितने लड़कों के बराबर है। तो आप बताओ 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो आप कहोगे 10 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो देखो वही कार्य आ गया 10 आदमी 15 दिन में, ये आ गया देखो दिन गुणा आदमी कार्य आ गया आपको। अब इसी कार्य को तो कार्य बराबर होगा, तो हमने कार्य बराबर कर लिया। कितने आदमी कितने लड़के? 20 लड़के, तो आप कहोगे 20 बॉय उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो आप कह दोगे ये भी 15 दिन हो गए। देखिए 15 से इस 15 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात देख सकते हो कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। तो आपको बताना है कि 16 आदमी कितने लड़कों के बराबर है। तो आप बताओ 16 आदमी, यानी कि हमें यहाँ पर एक आदमी अगर 2 लड़कों के बराबर है तो हमें यहाँ बनाना है 16 आदमी। तो आप कहोगे ये है 16 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 गुना, यानी कि वो 32 लड़कों के बराबर होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने जैसे बोला आपको कि दिन गुणा आदमी भी कार्य ही होता है आपका। अगर हमें क्षमता और घंटे पर डे काम हिसाब से ना पता हो तो हम ये कह देंगे कि 10 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 20 लड़के 15 दिन में कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, अगर आप यहाँ से वर्क निकालो तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो दोनों साइड से वर्क इक्वल ही आएगा। तो बस आपको बस इतना ही याद रखना है कि कार्य बराबर क्षमता गुणा दिन गुणा आदमी और गुणा घंटे पर डे के हिसाब से ये सूत्र है, आप इसे याद कर लेना और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी में। तो जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम 8 घंटे पर डे काम करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए आपको इस बार ये 18 दिन पता है और घंटे पर डे पता है। तो राम 8 घंटे पर डे काम करके किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो अब हमें पता चल गया, अब लिखा है 12 दिन में कार्य करने के लिए उसे कितने घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। मतलब राम को अगर 12 घंटे पर डे काम करना है, 12 दिन में काम करना है, तो उसे कितने घंटे पर डे काम करना होगा। तो सेम ही काम तो है, अब उसे 12 दिन में निकालना है, वो 12 दिन में पूरा काम करना है। तो उन्होंने पूछा कि कितने घंटे पर डे के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। तो आप बताओ, यहाँ भी कार्य देखो घंटे पर डे की गुणा दिन से हुई है, तो यहाँ भी घंटे की गुणा यानी कि समय की गुणा किससे हो जाएगी, घंटे पर डे से। तो मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पर कि घंटे पर डे के हिसाब से वो काम करेगा। तो आप काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 2 चौक 8 और 4 तियाँ 12 घंटे पर डे के हिसाब से ये काम करना पड़ेगा। मतलब वो एक दिन में कितने घंटे काम करेगा, 12 घंटे काम करेगा, तब जाके कहीं 12 दिन में वो उस काम को कर पाएगा। अब देखो आप काम निकाल सकते हो, 18 की गुणा 8 से करेंगे तो 18 8 144, तब भी 144 वर्क आ रहा है। अगर आप ये 12 यहाँ पर रखेंगे तब भी 12 गुणा 12 144 आता है। तो दोनों कंडीशन में वर्क आपका इक्वल आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्य जो होगा वो इन्हीं में से निकल कर आएगा, इससे अलग कोई कार्य नहीं होगा। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। वैसे मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं आपके लिए बस कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, पहले आप इनको करना और फिर प्रैक्टिस करना। चलिए जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 30 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो आपने कहा कार्य होता है 30 आदमी 18 दिन में करते हैं, 30 आदमी 18 दिन में करते हैं। तो 6 अन्य आदमी और आ जाएं, 6 अन्य आदमी और आ जाएं। तो आप कहोगे कि 6 आदमी आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, आप कह दोगे 36 आदमी। कितने हो जाएंगे, 36 आदमी।
अब आप ये बताओ, अगर 36 आदमी हो गए तो वो इस काम को 36 आदमी, 6 अन्य आदमी और आ जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपने कहा 36 आदमी उसे x दिन में समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? x दिन में। आप काट लो, 6 पंजे 30 और 6 6 36, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा तो 5 3 15 दिन। तो वो कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिन में। ये x मैंने दिन लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हो यहाँ पर दिन है, ठीक है। तो आप ये बताओ, अब देखो आप अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लोगे तो 18 3 54, तब भी 540 आएगा। आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तब भी 540 आएगा। तो जो वर्क है आपका वो दोनों कंडीशन में फिर भी इक्वल है। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आप उसी सूत्र को याद रखते हैं कि कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन गुणा आदमी गुणा घंटे प्रति दिन। तो बस आपको देखिए 30 आदमी 18 दिन में करते हैं, 6 अन्य आदमी आ गए तो आदमी कितने हो जाएंगे अब 36, क्योंकि पहले 30 थे अभी 36। तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? हमने माना x दिन में करेंगे। आप चाहो कुछ भी मान लो भाई, x z कुछ भी मानो, तो बस हमने इसे कैंसिल आउट किया है तो 15 दिन आ जाएंगे आपके निकल के। अगर हम 36 लोगों को काम पर लगाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 15 दिन में। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 5 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो हमने कहा 5 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो आपका आ गया ये टोटल वर्क। आगे दिया हुआ है कि 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो आप जानते हैं कि 10 औरतें यानी कि वुमेन उसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं, है ना। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि 5 औरतें और 3 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमसे पूछा है 5 औरतें और 3 आदमी m मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से काटूँ तो इस 5 से ये 5 कट गया, आप 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 औरतें 8 m के बराबर हैं, 8 m के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ 5 औरतों की वैल्यू नहीं पुट कर सकता? यानी कि मैं अगर 5 औरतों की जगह 8 आदमी लगा दूँ तो सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? आदमी में। तो हम एक तो ये मेथड समझते हैं कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा तो मैं वो आपको अगले क्वेश्चन में या अगले अभी समझा दूंगा कि मेथड कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर तो हम कर सकते हैं कि 5 वुमेन सीधे सीधे 8 आदमियों के बराबर है। तो यानी कि मैं 5 औरतों की जगह ही अगर 8 आदमी लगा दूँ तो आप कहोगे 8 मैन यहाँ पर थे प्लस 3 m यहाँ पर, टोटल कितने हो गए? आप कह दोगे 11 आदमी। यानी कि अगर मैं औरतें ना लगाऊँ तो मैं टोटल 11 आदमी ही लगा दूँ। तो अब आप बताओ, ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया कि 5 आदमी 16 दिन में करते हैं? 5 आदमी 16 दिन में करते हैं तो 11 m उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपने कहा x दिन में करेंगे। m से m कट गया, 16 पंजे 80 और बटे में आ जाएगा आपका 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप कहोगे 11 सत्ते 77, बचा आपका 3/11 डेज में ये इस काम को कर लेंगे अगर हम इन सबको काम पर लगाएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर कहीं पर भी अगर ऐसा हो कि भाई 5, जैसे यहाँ पर तो 5 वुमेन आ रही थी 8 आदमी के बराबर, अगर नहीं आ रही तो आप एक रेशियो की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब 5 W की वैल्यू निकाल लो, 5/8 करके फिर ऐड करके देख लो। तो एक तो ये तरीका है। एक होता है इनकी इफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो निकाल कर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनकी क्षमता का रेशियो निकालूँ तो आप कहोगे W/m, m को आप इधर बटे में ला सकते हो। तो आपका बचा 8/5, यानी कि वुमेन की क्षमता 8 है और मैन की 5 है। तो आप एक बात बताओ, आप कोई सा भी इसमें से वर्क ले लो, आप कहीं भी m की वैल्यू डालो और कहीं भी वुमेन की वैल्यू डालो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो आप 5 वुमेन, तो आपको कराना है 5 वुमेन प्लस 3 मैन, इसमें वैल्यू पुट करो तो आपको 8 पंजे 40 तो ही हो जाएगा और 5 3 15 ये हो जाएगा। तो आपने कह दिया टोटल 55। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर भी m की वैल्यू डालूँ, क्योंकि ये टोटल वर्क है और मुझे कराना किससे? 55 से। अब ये समझ लो आप, ये अगर आपने m और वुमेन दोनों डाला तो आपको 55 से डिवाइड करना है। तो आपने कहा अगर मैं यहाँ पर भी m की वैल्यू डाल दूँ तो आपको अगर टोटल वर्क था ये, चलो टोटल वर्क मत लिखो, 5 गुणा m की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे m की वैल्यू है आपकी खुद 5, तो 5 गुणा 16। और अगर आप डिवाइड करें, हम निकाल रहे हैं दिन, क्या निकाल रहे हैं हम? दिन। 55 से तो आप कहोगे 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 11 और 16 पंजे 80/11। तो यहाँ पर भी आंसर सेम आ रहा है। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, डिपेंड होता है आप पर। वैसे तो दोनों ही मेथड बहुत सही हैं आप करने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करता है। तो मैंने कहा एक आदमी किसी काम को 44 दिन में करता है, बराबर हमें बोला है कि 2 औरतें उसी काम को 44 दिन में कर सकती हैं। तो 2 औरतें उसी काम को
44 दिन में करती हैं। बराबर में दिया हुआ है कि 3 लड़के उसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो 3 लड़के उसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा हुआ है तो एक आदमी, एक लड़का और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको बताना है कि एक आदमी, एक लड़का और एक औरत उस काम को कितने दिन में करेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इनकी क्षमता का रेशियो निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर तो हमें बराबर देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम चेक ही करते रह जाएंगे कि एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है और कितनी औरतों के बराबर है। तो हम यहाँ लगाएंगे क्षमता का रेशियो। तो आप जानते हैं इस 44 से ये 44 और ये 44 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा कि एक आदमी 2 औरतों और 3 बच्चों के बराबर है। तो आप जानते हो कि एक आदमी की वैल्यू या तो मैं 2 भूमि रखूँ क्योंकि मुझे कन्वर्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए वैसे तो इसका बहुत बड़ा मेथड है, जैसे आपने अनुपात और समानुपात तक पढ़ा होगा अगर, तो पहले इनको इक्वल करो फिर इनको इक्वल करो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आप 1, 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो आपका होगा एलसीएम आएगा इसका 6। तो इसे बस 6 से डिवाइड कर लो। आप अगर इसे 6 से डिवाइड करोगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6। आप इधर 6 से करोगे तो इससे कट जाएगा, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3। आप इधर 6 से डिवाइड करोगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2। यानी कि एक आदमी की क्षमता कितनी है, आप कह दोगे 6 है। एक औरत की क्षमता 3 और एक लड़के की क्षमता 2। अब आपको यहाँ पर पुट करना है, तो आप कहोगे देखो 1-1 है सबकी, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 6, 3, 9 और 2 11, कितना हो जाएगा 11। अब आप कहीं पर भी वैल्यू पुट करके रख लो, कहीं पर भी, क्योंकि टोटल वर्क देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क है। तो चाहो तो आप यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर लो, w की वैल्यू पुट कर लो, या फिर m की। मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर हम कुल कार्य निकालें तो 1 गुणा m की वैल्यू 6 गुणा 44, और हमें कराना किससे है 6, 3, 9 और 11 से। तो आप कह दोगे 11 चौक 44 ही निकल जाएंगे आपके दिन। तो 6 चौक 24, यानी कि 24 दिन में वो उस काम को कर देंगे। अब आप यहाँ से रख के भी निकाल सकते हो। देखिए 2 वुमेन का रेशियो कितना है, वुमेन की इफिशिएंसी आ रही है 3 गुणा 44, और हमें कराना किससे है वही 11। क्षमता कितनी है टोटल आपकी 11 से। तो आप अभी भी क्षमता 2 गुणा 3 गुणा 44 आपको करना है 11 से। सही था, 11 चौक 44। तो हम कहेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पर भी 24 दिन ही लग रहे हैं। अगर आप ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 3 गुणा b की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2 है, गुणा 44, और आप फिर डिवाइड करोगे 11 से। तो 11 चौक 44। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो यहाँ पर भी 24 दिन ही लग रहे हैं। तो आप कहीं पर भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं 11 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि इनकी सबकी इफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 6, 3, 2। तो हमें काम तो टोटल वर्क तो यही है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर हमें दिन निकालने होते हैं तो हम कहते हैं कार्य बटे क्षमता। तो कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता ही मैंने हर जगह किया हुआ है। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तथा 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि 10 आदमी यानी कि 10 m इसी काम को 20 दिन में करते हैं और 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है कि 20 लड़के और 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मिलकर हमें बताना है कि 10 आदमी प्लस 20 लड़के। तो देखिए यहाँ पर तो 2 लोग हैं, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो कि हमें पता चल जाएगा कि एक लड़का कितने आदमी के बराबर है। तो आप जानते हैं कि मैंने इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। तो 1 m बराबर 3 बॉय, यानी कि एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है। तो आपको पता है कि या तो मैं m की वैल्यू पुट कर लूँ, यानी कि 10 आदमी की अगर मैं 10 m करूँ तो आप यहाँ पर कह दोगे भाई हो जाएगा 30 बॉय, यानी कि 10 आदमी 30 लड़कों के बराबर है। अब मैं 10 आदमी यहाँ लगाऊँ ना और उनकी जगह क्या लगा दूँ 30 लड़के। तो आप कह दोगे 30 प्लस 20, टोटल लड़के कितने काम करेंगे 50। तो अब देखो ये क्वेश्चन फिर से वही बन गया कि 20 लड़के किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 50 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कह दोगे कि 20 लड़के उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 50 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने x मान लिया, b से b कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कितने बार पड़ जाएगा 4, और 4 3 12 दिन में वो उस काम को कर लेंगे। तो आई होप इन क्वेश्चंस में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी।
चलिए लेते हैं आपके लिए एक और क्वेश्चंस। आप साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि बार बार आपको वीडियो देखने में या फिर क्विक रिवीजन के लिए अपने नोट्स ही ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो क्या होता है कि वीडियो देखने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पूरी थोड़ी वीडियो देख पाएंगे आप। अभी तो सिर्फ टाइम एंड वर्क चल रहा है, फिर अभी हम और लेके आएंगे तो आप सारा नहीं देख पाओगे। तो क्या करना है, इनके नोट्स बना के जरूर रखें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले अगर आप इन्हें देख कर भी चले जाएंगे क्वेश्चंस को, तो आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बनाते हैं। तो आपको पता है कि 4 बुनकर को मैं बी से दिखा दे रहा हूँ। 4 बुनकर 4 दिन में कितनी चटाई बना रहे हैं, 4। तो आप ये बताओ कार्य क्या है, तो आप कहोगे 4 चटाई, यानी कि चटाई बनाना उनका कार्य है। तो देखिए इस बार कार्य हमें कितना दे रखा है, 4। ये है कार्य, कार्य बराबर आदमी गुणा दिन। कार्य क्यों है, चटाई तो बनाना कार्य हुआ ना। 4 बुनकर 4 दिन में कितनी चटाई बना रहे हैं, 4। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो आपने कहा 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई, तो हमने कह दिया x चटाई बनाएंगे वो, मान लीजिए x चटाई होंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आपको पता है बी से ये भी कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इधर, 4 चौक 16, और इसकी इधर, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 16। 16 चटाई वो लोग बना देंगे अगर 8 बुनकर लगेंगे तो। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। अब देखो आपको अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो कि डिवाइड क्यों किया है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं रेशियो निकलेगा उसकी वैल्यू का, क्योंकि यहाँ इक्वल इक्वल तो कुछ दिया हुआ नहीं है। क्या नहीं दिया है, इक्वल नहीं दिया हुआ है। तो 4 बुनकर 4 दिन में अगर 4 चटाई बनाते हैं तो 8 बुनकर 8 दिन में x चटाई बनाएंगे। बाकी हमने कैंसिल आउट किया हुआ है, और x बराबर कितना आ गया आपका, 16 चटाई। चलिए मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। देखिए जब भी कोई काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी बना रहे हैं, जैसे यहाँ चटाई बनवाया है, कल को वो मतलब कुछ भी बनवाएं आपसे, तो वो आपके लिए काम होता है। क्या होता है, वो काम होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको इसमें दिया हुआ है कि 72 आदमी 280 मीटर लंबी एक दीवार 21 दिन में बनाते हैं। तो आप बताओ यहाँ तो 280 मीटर जो लंबी दीवार है वही तो हमारा काम है, क्योंकि 72 आदमी उसी को 21 दिन में बना रहे हैं। तो आपने कहा 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो हमसे इसमें बोला हुआ है कि 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे। तो कितनी लंबी दीवार बनवानी है, 100 मीटर। वर्क के अपॉन में वर्क लिखें, और हमें दीवार बनवानी है 100 मीटर और 18 दिन में बनानी है। तो आपने कह दिया 18 दिन में कितने लोग बनाएंगे, हमने कह दिया x लोग बनाएंगे। आप इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर लो, 7 से काट लो, 7 1 के 7 चौक 28 हो जाएगा। और अगर आप काटें 18 चौक 72, और इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो आपका यहाँ 3 बचा, और यहाँ पर x अपॉन 3 इक्वल क्या हो गया आपका, तो x की वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर 10 बच रहा है 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, 3 ढाई 30, यानी कि हमें कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, 30 आदमी उसमें लगाने पड़ेंगे, जो 18 दिन में उस पूरी दीवार को बना देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, 72 आदमी 21 दिन में 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए मुझे कितने आदमी लगाने पड़ेंगे जो 18 दिन में बनाने। तो मैंने कहा x आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। आपने इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट किया है, 7 से काटा है, 7 चौक 28, 7 3 21, 18 चौक 72, इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दिया है। तो आपके पास बचा है सिर्फ यहाँ पर 3 और यहाँ पर 100। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो 30 हो जाएगा, और x की देखिए यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, मतलब x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो x की वैल्यू आएगी 30। अब देखिए आपको अगर काटने में भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मल्टीप्लाई में इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है तो आप सामने सामने कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे। बस ये याद रखना कि इससे आप इधर का कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर का सब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो बस ये आपस में ऐसे से कैंसिल हो सकते हैं, ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मंडे की वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं इसी बेस पर, तो आप उन्हें भी अच्छे से कर लेना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, सैटरडे और संडे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।